हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आइए देखते हैं क्या है आज की बड़ी खबर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने हैदराबाद हाउस में फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव एनरिक ए मनालो से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्वीपक्षीय सहयोग पर 5वें संयुक्त आयोग की नई दिल्ली में हुई बैठक। दोनों देशों के विदेश मंत्री ने की सह अध्यक्षता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुरक्षित इंडो पैसिफिक की आवश्यकता, कानून के शासन के महत्व और समावेश बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने पर डाला प्रकाश। बिहार के लखीसराय की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा सियासी हमला। नीतीश कुमार को कहा पलटू राम। पटना पहुंचने पर अमित शाह का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। मुंगेर, जमुई और बेगूसराय लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक। राजस्थान दौरे पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरतपुर में पार्टी जिला कार्यालय का किया उद्घाटन। बाड़मेर और जैसलमेर में भी पार्टी कार्यालय का किया वर्चुअल तरीके से उद्घाटन। प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर बोला हमला। राजस्थान को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रदेश बताया। कहा कांग्रेस सरकार योजनाओं में कर रही है भ्रष्टाचार। महिला सुरक्षा मुद्दे पर कहा आज राजस्थान रेप में नंबर 1। प्रदेश में महिलाएं और युवतियां सुरक्षित नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने पार्टी की भारत गौरवशाली रैली को किया संबोधित। कहा मोदी सरकार ने सरकारी संस्थाओं और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में पाई सफलता। वैश्विक मंच पर भारत की बड़ी प्रतिष्ठा का किया जिक्र। कहा आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने दिया बड़ा संदेश। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को बताया ओछी राजनीति का नमूना। राहुल गांधी को राजनीति के लिए मणिपुर की जनता से खिलवाड़ न करने की दी नसीहत। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस ने मणिपुर की शांति माहौल में चिंगारी दिखाने का किया है काम। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले जारी राजनीतिक हिंसा पर ममता सरकार पर भड़के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। राज्यपाल ने सिलीगुड़ी में कहा ममता सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह रही विफल। राज्यपाल ने कहा हिंसा को अब और नहीं कर सकते बर्दाश्त। हमारा मकसद है राज्य में हालात को तुरंत बदलना। देश भर के कई बाजारों में टमाटर और अन्य सब्जियों की बड़ी कीमतें। कई राज्यों में टमाटर 100 से 120 किलो रुपए के पार। नींबू, मिर्च से अदरक तक की कीमतें आसमान पर। अचानक सब्जियों की कीमतों में आए उछाल को लेकर मुंबई में व्यापारियों ने कहा अत्यधिक गर्मी और बारिश में देरी के कारण उत्पादन हुआ कम। वहीं बेंगलोर में व्यापारियों ने बताया राज्य में अपर्याप्त बारिश के कारण सब्जियों की कीमतें बढ़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिपरिषद में बड़ा फेरबदल करते हुए आतिशी को वित्त और राजस्व विभाग की दी जिम्मेदारी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी के नाम को दी मंजूरी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद कैलाश गहलोत को वित्त मंत्रालय की दी थी जिम्मेदारी। देश के कई हिस्सों में लगातार मानसूनी बारिश का दौर जारी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समेत कई राज्यों में हल्की से तेज बारिश। मौसम विभाग अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिनों में देश के शेष क्षेत्रों में पहुंचने की संभावना। गुरुवार को अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू स्थित आधार कैंप पहुंचा। यात्रा शनिवार से होगी शुरू।
देश भर में गुरुवार को ईद उल अजहा धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समापन समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में कंप्यूटर सेंटर, प्रौद्योगिकी संकाय भवन और एकेडमी ब्लॉक की रखेंगे आधारशिला। समान नागरिक संहिता पर बोले कानून मंत्री, 13 जुलाई तक करें इंतजार, 22वां विधि आयोग मुद्दे पर मांग रहा है न्याय। ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया ने की वकालत, कहा 140 करोड़ नागरिकों के लिए होनी चाहिए एक समान नीति। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।